रखते, एक खुदा पे यकीन रखने वाला मुसलमान है, तो फिर जूस भी सारे मुसलमान हैं, क्रिश्चियन भी सारे मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह तो जूस और क्रिश्चियन को कहता है कि मुसलमान नहीं है। अल्लाह तो क्योंकि आर्य समाजी को पैगंबर को मुसलमान नहीं आपस में मानता। क्या नहीं, उसका भी रीजन है भाई। वो एक खुदा के हिसाब से वो लोग आपस में पैगंबरों पे कंपैरिजन करते हैं कि कोई जितने भी झूठ थे उन्होंने प्रॉफिट ईसा को थोड़ी ना ईसा प्रॉफिट मान लिया था उस टाइम पे। उस टाइम पे उन लोगों को थोड़ी ना प्रॉफिट मान हैदर लिया था। हैदर हैदर हाँ हैदर हाँ। सेपरेट बात है, अभी आप कुछ बोलने गए थे, पहले वो कर लें और ये जरा डिस्टोर्शन खत्म करें। मैं अभी जो ढूंढ के आया हूँ ना वो शायद आपको नहीं अच्छा लगेगा भाई। बस अगर आपको खुद नहीं अच्छा लगा तो फिर इसका मुझे बताएं भी नहीं, क्योंकि उसमें कहीं पे हाजिरा नहीं है। तो फिर अगर आपको खुद नहीं भी अच्छा हाजिर लग रहा है, आपको लग रहा है वो कि तो उसमें वो चीज नहीं है जो आप कहना चाह वो रहे हैं, तो तो बात खत्म हो गई। वो अच्छा, एक सेकंड है आप नहीं, म्यूट मतलब करें। इशारे में बात है तो हाँ, फिर मौजूद इशारा है। इशारा शुरा कोई नहीं है, हाँ हाजिरा है वहां पे। अरे हाजिरा है या नहीं, तो इशारे बात जो आयत अगर बात चल रही नहीं है है। अरब के अंदर अच्छा, अगर इशारा अगर हाजिरा तो नहीं है, तो बात क्या समझने वहां की पर जरूरी थोड़ी ना कि इब्राहिम जो बंदे का है, नाम। सुनो, क्या इब्राहिम जो है वो इस्माइल और उसकी माँ को कहीं पे छोड़ के आया? तो माँ का नाम नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ इब्राहिम जो है इस्माइल और उसकी माँ को कहीं पे छोड़ के आया, लिखा हुआ ये बात। तो फिर सफा सफा मरवा की पहाड़ी पे तो औरत भागी, एक औरत को यार एक वो बच्चे को रखते वो हो गए, तो कुरान बच्चा में कौन है है कि कोई फिर? सफा मरवा की पहाड़ी पे औरत भाग रही थी? कुरान में है? नहीं है ना? तो बात रसूल खत्म हो के गई, अंदर है बात की तो सही कहानी है। भाई। तो बात की कहानी है ना फिर। अरे वसी, आना है तो आज डंडी रोना मचाया हुआ तूने पिछले 4 दिनों से। ये डंडी रोना मचाने की बजाय स्ट्रीम यार्ड का लिंक क्लिक कर और ऊपर आ जा। 50 दफा तूने आके डिबेट की है, एक दफा तू हिला नहीं है। ऊपर स्ट्रीम यार्ड का लिंक क्लिक कर, ऊपर आ। रणधीर रोना मचाया हुआ चैट में। हाँ जी फहीम साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मिस्टर फहीम अनम्यूट करें। फहीम अनम्यूट करें यार, नहीं तो मैं निकालूंगा आपको। क्या बिला बिला टाइम वेस्ट कर रहे हैं? हेलो हेलो। ऊंची बोले, जी एडम भाई कैसे? ऊंची बोले सर, ऊंची बोले। जी सर मैं एक्स हूँ। आपने तो लास्ट टाइम इस्लाम छोड़ दिया था भाई, जी जी। तो एक्स मुस्लिम लेके आया करे ना। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है अब लिख के आऊँगा। एक्स मुस्लिम लेके आए, कैसे आ रहे हैं? लिख लिया लिख लिया। हाँ जी हैदर, मिले आपको? हैदर साहब मिला है कुछ कि नहीं मिला? हाँ मिला। कहाँ मिला? सूरह सफ़ात के क्या मिला? अंदर क्या इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बताएं क्या मिला सूरह क्या? सफात के अंदर, वर्स नंबर। सूरह सफ़ात 37 का 101। 101, ओके। 37 की 101 में आपके सामने माय लेके लॉर्ड आता हूँ। ग्रांट मी फ्रॉम अमंग द राइटियस। अभी इसके ऊपर मैंने बात की थी कि हाँ मूसा ने, सॉरी इब्राहिम ने दुआ की कि मुझे एक बच्चा दे दे। क्या दुआ की थी उसने? मुझे मुझे एक एक बच्चा दे दे। बच्चा दे दे। बच्चा दे दे। हाँ। अच्छा, जब अल्लाह। लेकिन लेकिन जब फरिश्ता आया और फरिश्ते ने कहा कि मैं तुम्हें बच्चा दे रहा हूँ, तो क्या हुआ था वहां पे? यहाँ जैसे कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ये आयत है, ठीक है, कि इब्राहिम हेलो अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी जंगर कि भाई। हाँ हेलो। जंगर, हाँ इब्राहिम ने दुआ मांगी मुझे एक बच्चा दे दे। फिर फरिश्ता आया हाँ इब्राहिम के ठीक है। पास, उसने कहा मैं तुम्हें एक बच्चा देने लगा हूँ। तो जब उसने हाँ कहा मैं तुम्हें एक बच्चा देने लगा हूँ, साहिब इल्म बच्चा देने लगा हूँ, तो इब्राहिम ने कहा कि आप मुझे किसी चीज कुछ भी दे, मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ। एक तरफ इब्राहिम बुढ़ा हो गया, उसमें बच्चा कोई नहीं है, दूसरी तरफ इब्राहिम को बच्चे की जब बिशारत मिलती है तो रोना शुरू कर देता है कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो बुढ़ा हो गया, वो तो सारा के बिहाफ से मांगा होगा फिर। एक सेकेंड, सारा के तो सारा इब्राहिम ने अपने पेट से बच्चा निकालना था क्या? अरे यार सारा के बिहाफ से मतलब कि उनकी जो वाइफ सारा है उनके बिहाफ से मांगा होगा क्या? हेलो भाई, सारा को मर्द कौन है सारा के साथ? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ओके। इब्राहिम कहता है मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझे कैसे बच्चे की बिशारत दे रहे हो? एक तरफ वो दुआएं मांग रहा था बच्चा हो जाए, दूसरी तरफ जब फरिश्ते ने आगे कहा बच्चा ले रहा हूँ, बच्चा दे रहा हूँ, तो कह रहा मुझे तो बुढ़ा हो गया हूँ।
तो यानी इसका मतलब ये तो फिर डाउट हुआ ना, तो दुआएं क्यों मांग ये रहा तो था? फिर एक हिसाब से डाउट हुआ। तो दुआएं क्यों मांग जब रहा था? आगे बता दे रहा है तो दुआ और दुआ भाई मांग फिर रहा है ताकि दुआएं बच्चा क्यों हो मांग जाए। रहा है? जब वो एक तरफ दुआएं मांग रहा है, 37 101 में दुआएं मांग रहा है, लेकिन जब दुआ पूरी होती है तो कहता है मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ। उसने कहा ले वही लगता है फरिश्ते ही करेंगे मेरी बीवी के साथ, तो फिर ही होगा बच्चा। तो फिर क्या पता, जो फरिश्तों ने किया तो ईसा की निकला, ईसा नहीं निकला। भाई आप साबित कर दें कि इस्माइल आया था। इसमें हाँ, बताएं, इस्माइल आया था तो पहला या इसहाक आया था? तो हाँ, वो तो पहले बेटी की दुआ तो इस्माइल ही होगा भाई, ईसा अलैहिस्सलाम तो ना होगा, ये चले ईसा साबित अलैहिस्सलाम कर का दे, पहला बेटा है ही नहीं। साबित कर दे कि इस्माइल पहला बेटा है, इसहाक दूसरा बेटा है, कुरान की रूह से। कुरान की रूह से साबित कर, उसके लिए इतना सारा नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो वो वर्ल्ड वाइड है बात, इसके इतना सारा हेलो, छानबीन करने वर्ल्ड की वाइड जरूरत नहीं, बात नहीं है ये, सबको वर्ल्ड वाइड बात नहीं है ये सबको ये पता है, कुरान ने सबको पता है ये। कुरान की रूह से साबित करे ना। अरे पर ये तो कोई जो जो हाँ, जो हिस्टोरिकल चलती आई है, उसके लिए बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ये तो इशारतन नहीं बात है, उसके अंदर कोई इतना सारा नहीं कोई लिखने बैठने का वो है। नहीं, क्योंकि और जैसे बहुत क्योंकि एक सेकंड हैदर, वर्ल्ड वाइड बात जो थी ना उस वक्त वो ये थी कि इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी वो सारा से बच्चे की ही मांगी थी, हाजरा से बच्चे की नहीं हाँ मांगी थी। वर्ल्ड वाइड बात यही है, हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला था कि आयत ओके, सारा के लिए तो होगी। जब बच्चे की दुआ दी गई थी फरिश्ते ने, तो इसहाक की दी थी, इस्माइल की नहीं दी थी, राइट? हाँ ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इस हाँ आयत का और इब्राहिम का बच्चा मांगने का इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, यानी इसका हाँ, इसका मतलब ये तो भी बात हुआ खत्म ना, हो गई। इसका मतलब बात खत्म हो गई, बात शुरू हुई, बात ये इसका मतलब ये हुआ कि इस्माइल ऑलरेडी ईसा के पहले पैदा हो गया ना, इससे तो ये तो प्रूफ तो हुआ ना कि ठीक है नहीं, सारों को बच्चा नहीं हो रहा है। साबित कर इस्माइल दे, इस्माइल कुरान की रूह से साबित कर दे कि इस्माइल पहले पैदा हुआ। क्या कुरान की तो सारी मैं तो हमारा तो यकीन है कि जो कुरान कुरान का जो खुदा है बराबर, और बाइबल का जो खुदा है वो एक है। हमारा तो ये बिलीव है हमारा कि बाइबल का जो खुदा है चलो बराबर यही है, साबित लॉर्ड कर जो दो, है लॉर्ड बाइबल के यही साबित अंदर। कर दो, हाँ यही साबित, ये है, ये आप सुन रहे हैं, ये यही साबित साबित कर कर देता दो हूँ, चलो हैदर, यही बहुत साबित कर अच्छे, दो मैं बताऊँ, ये कि साबित कर बाइबल देता का हूँ। खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है, यही साबित कर दो। अच्छा ये अगर साबित हो गया तो फिर, अगर ये प्रूव हो गया कि बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा एक ही है, ठीक है, तो तो फिर आप जीत गए, फिर मैं आपकी हर बात मान लूंगा। तो फिर तो मुझे मानना फिर पड़ेगा ना आपकी सारी बातें। अगर ये साबित हो गया कि बाइबल का खुदा और कुरान का खुदा एक ही है, तो फिर मुझे आपकी बाकी बातें भी मनोमन माननी पड़ेंगी। फिर अगर आप कहेंगे बाइबल करप्ट हो गई है तो मुझे मानना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि वो कुरान भी बाइबल वाले खुदा नहीं दिया तो मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि जब खुदा एक ही है तो फिर तो मुझे मानना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर आपको पहले बाइबल वाले खुदा को कुरान वाला खुदा साबित करना पड़ेगा। करें साबित। क्या हुआ हैदर? हैदर, फिर तो मुझे तमाम अंबिया के बारे में भी मानना पड़ेगा कि तमाम अंबिया भी अल्लाह की तरफ से आए हैं, कहीं और से नहीं आए। फिर तो मुझे आपकी सारी बातें मान जानी पड़ेंगी अगर ये साबित हो गया कि कुरान वाला खुदा और बाइबल वाला खुदा एक ही है। क्यों जी दोस्तों, लाइव चैट में जितने भी लोग हैं, अगर हैदर ये साबित कर गया तो फिर तो जनाब हमें सारी बातें इन लोगों की माननी पड़ जाएंगी। हमें कहना पड़ जाएगा कि हाँ यार ये सारे अंबिया भी जो थे मुसलमान ही थे, क्योंकि फिर तो हमारे पास कोई हुज्जत ही नहीं रह जाती। और हैदर भाग चुका है, पता नहीं चैट जीपीटी के पास जा रहा था तो भाग गया वो। तो फिर तो जनाब बात ही खत्म हो जाती है, मुद्दा ही खत्म हो गया। देखो बड़ी जबरदस्त बात ले आए ये। देखो यार, मैं कहता हूं कि हैदर के अंदर फिर भी थोड़ा सा हिम्मत और हौसला है। ये जो पढ़े लिखे मुसलमान है ना, इनकी तो हालतें खैर खराब हो चुकी हुई है, क्योंकि इनको पता है कि यार ये जो झूठ अल्लाह ने कुरान में मारे हुए इतने ढेर सारे, उन झूठों को ये लोग कभी डिफेंड नहीं कर सकते। और अगर कोई बंदा डिफेंड करने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, जो अनपढ़ है थोड़ा सा। वो इसलिए कि वो अनपढ़ बंदे को पता नहीं है कि यार ये बहुत बड़े झूठ है और ये साबित नहीं हो सकते। तो जो अनपढ़ किस्म का बंदा होता है वो फिर भी कोशिश कर लेता है। जो पढ़ लिखा बंदा होता है वो कभी कोशिश नहीं करेगा ऐसी बात कहने का, अपने मुंह से निकालने की जुर्रत नहीं करेगा वो हमारे सामने। वो ऐसी बातें किनके सामने निकालते हैं जिनके बारे में उनको पता है कि इन लोगों को अंब का नहीं पता।
तो लिहाजा उन लोगों के सामने ये लोग ऐसी बातें जरूर कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के सामने ऐसी बातें करने से पढ़े लिखे मुसलमान जो है ना डरते हैं, घबराते हैं। उन्हें पता है कि जितनी वो ऐसी बातें करेंगे उतना ही उन लोगों की गेम खराब हो जाएगी। सो दे आर सो स्केर्ड। लेकिन ये हैदर जैसे लोग जो है ना ये ऐसी बातें कर लेते हैं। मिस्टर चेरी आए हैं, एक सेकंड जरा मैं इसको इस तरह कर लूं। हाँ जी मिस्टर चेरी या मिस चेरी। हेलो हेलो भाई, मैं हिंदू हूँ तो सर आप ब्लॉक होने आए हैं? भाई। आप लोगों से बात करनी थी इसलिए आया हूँ। जी मिस्टर हैदर। हाँ जी हैदर साहब अनम्यूट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट का टाइमर आप लगा लो, तो 2 मिनट का टाइमर मेरे को दे दो, ठीक है? मैं जो बोलूँ उतनी देर आप सुनो, फिर आप अगर उसका काउंटर रिप्लाई दोगे तो चुपचाप मैं सुनूंगा, ठीक है? उसके बाद क्या अपने हो गया, बीच में मैं क्या। आपको हाँ 1 मिनट का टाइमर दे दूंगा, लेकिन जो भी आप बोलेंगे कुरान की आयत के साथ बोलेंगे, बगैर आयत के नहीं बोलेंगे। और अगर आप बाइबल को यूज करेंगे तो बाइबल की आयत के साथ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। हाँ, और अगर मैं कुरान जो मैं बोलूंगा हाँ वो भी कुरान और बाइबल की आयत के साथ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है अल्लाह को हाँ बाइबल के खुदा से, राइट? तो चूंकि आपने अल्लाह हाँ को बाइबल के खुदा से कंपेयर करना है, तो आप अपनी हुज्जत प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको जो भी हुज्जत प्रेजेंट करनी है वो कुरान और बाइबल से प्रेजेंट करनी है। अगर आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके लिए पहले आप आयतें देंगे, आयत देने के बाद बताएंगे जनाब इन 2 आयतें, ये कुरान की आयत, ये बाइबल की आयत, इन 2 आयतों की बेस के ऊपर मेरी हुज्जत ये है। तो इस तरीके से अगर आप बात करने को तैयार हैं तो मैं आपको बिल्कुल टाइमर लगा के देने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी स्पीच सुनने के लिए आपको टाइमर लगा के देने को तैयार नहीं। बोले तैयार हैं आप? नहीं, मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ कि जो ऑलमाइटी का सिम्टम्स है, जो बाइबल के अंदर जो सिम्टम्स है और कुरान के अंदर जो तो सिम्टम्स है, भाई वो सिम्टम्स 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 है की ना, बात। सिम्टम्स। वो सिम्टम्स हाँ आप जब तक आयत नहीं प्रेजेंट करेंगे मुझे कैसे पता लगेगा वो सिम्टम आप बाइबल से दे रहे हैं या अपने पास से दे रहे हैं? ठीक है, चलो ये भी एग्री कर दिया मैंने। ओके, चलो एग्री कि कर दिया, तो मैं आपको ला देता एग्री हूँ। कर दिया। और आपने मुझे आयतों के बगैर नहीं बताना। अगर आपने आयत के बगैर एक हुज्जत प्रेजेंट की तो मैं इस हाँ बात में हक बजानिब हूं कि मैं आपको इंटरप्ट कर दूं मिडल में और कहूं कि जनाब इसकी आयत प्रेजेंट करें, राइट? ओके, डन। ओके, ये ले 1 मिनट आपका, उसके बाद 1 मिनट मेरा। मैं टाइमर लगा के दे रहा हूं आपको। ये जनाब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये ले पकड़े। जेनेसिस के अंदर जो 6 दिन के 7 दिन के अंदर जो पूरी दुनिया बनाई है, ठीक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट कुरान के अंदर डिट टू डिट वैसे ही अवेलेबल है जैसे बाइबल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? यहाँ पे लेकिन बाइबल के अंदर जो है 6 दिन के अंदर से दुनिया बनी, उसी तरीके से कुरान के अंदर आयतों के जरिए, आयतों के अंदर कुरान उसी तरीके से, जैसे कि अल्लाह बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि मैंने पहले आसमान बनाया, हेवन बनाया, आसमान बनाया, उस तरीके से वही सिस्टम है, वही तरीके से सेम तरीके से अवेलेबल इसके अंदर है। सेम डिट टू डिट, कॉपी टू कॉपी अवेलेबल है। सिर्फ एक आयत एक्स्ट्रा है उसके अंदर कि तुम्हारा रब थका नहीं, ठीक है? और वहां पे बाइबल में इस तरीके से है कि भाई परमेश्वर ऊपर जाके कुर्सी पे बैठ गए। स्टार्टिंग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपने सर जेनेसिस जी के। बात खत्म हो गई सर, टाइम खत्म हो गया। हाँ, हो गया। ओके, अच्छा सर जी, बात ये है कि जो आपने बताया ना ये आपने सरासर झूठ बताया। कुरान के अंदर इस तरीके से 6 दिन में दुनिया नहीं बनी, ठीक है? कुरान के अंदर जमीन पहले बनी है, आसमान बाद में बना। और मैंने कई दफा बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 9 से 12, चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 9 से 12। कुरान में जमीन पहले बनी है, उसके बाद अल्लाह कहता है सुम्मस्तिवा अलल अर्श, फिर मैं आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और आसमान उस वक्त धुआं था। तो भाई साहब आपने सबसे पहली बात ही झूठ बोल दी है, नंबर 1। सर एक सेकंड, मेरी बारी थी ना, मेरी बारी थी ना। हाँ बोलो। हाँ, तो आपके अल्लाह ने पहले हाथ में ही झूठ बोल दिया, उसने जमीन पहले बनाई है, आसमान बाद में बनाया। तो नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये हुज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर बाइबल में पहले से बातें लिखी हुई हैं। कोई भी बंदा ये वाली बात कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने वो बात भी सही तरीके से नहीं की। अल्लाह ने वो बात भी उसके अंदर भी भूल झूल कर दिया। जी माइक इज योर्स सर, मैं आपका टाइमर दोबारा लगा देता हूँ। और दूसरी बात कि बाइबल के अंदर जितने भी पैगंबरों के नाम है, सारे पैगंबरों के दूसरी नाम। बात नहीं, हेलो 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 हेलो, दूसरी बात नहीं, पहले पहली बात तो खत्म करें ना। मैंने आपको काउंटर आर्गुमेंट दिया, उसका जवाब तो दें। दूसरी बात पे कैसे जा रहे हैं? मैं आपका टाइमर रीसेट कर रहा हूँ। आपने क्लेम रखा, मैंने उसका काउंटर क्लेम दिया।
कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, कुरान में जमीन पहले बनी है आसमान बाद में बना है, और मैंने आपको आयतें भी दी हैं। पहले बताएं कि जो आपने या तो गलत बोला था, आपसे गलती होगी, सॉरी कर दें, फिर दूसरी बात पे जाए, फिर वो दूसरी बात दूसरी नहीं, वो पहली बनेगी। प्लीज टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। बोले भाई बोले। एक मिनट, आपने जेनेसिस का चैप्टर ही नहीं खोला भाई। सर जेनेसिस का चैप्टर खोलने की जरूरत ही नहीं है, जो आपने बातें की है मैंने उसके बाद में आपको बता दिया है कि कुरान में जमीन पहले बन रही है, आसमान बाद में बन रहा है, बात खत्म हो गई। आपने जो क्लेम रखा था उस क्लेम के ऑपोजिट हो गई बात, उसको फिक्स करें। चैप्टर नंबर 41 आयत नंबर 9 से 12, 9 से 12 जमीन पहले बन रही है, आसमान ओके बाद में। रीसेट करता हूँ टाइमर, ये ले ओके, पकड़े, एक रीसेट कर मिनट दिया। ना। हम्म, चैट जीपीटी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा, मैं वही चेक कर रहा हूँ, तुमको कैसे पता चला भाई? वही मैं कह रहा हूँ, चैट जीपीटी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। जब टाइमर लगवा देते हो तो फिर चैट जीपीटी से मदद नहीं लेते। टाइमर लगाने का ये मतलब होता है कि तुम्हें सारी चीजें पता है। अगर टाइमर लगा रहे तो चैट जीपीटी कैसे मदद करेगा? अच्छा नहीं, क्योंकि मैंने जेनेसिस के हिसाब से जितना मैंने देखा, जितना मैंने पढ़ा है, तो वो हिसाब से मैंने आयत का मैंने वो नहीं देखा था मैंने। और भाई मैंने इतना है कि जेनेसिस को जो छोड़ दो, 6 दिन में जेनेसिस को दुनिया छोड़ बनी। दो। अभी ठीक है, पहले ये बाइबल बताओ, के, कुरान में जमीन पहले बन रही है या हाँ, आसमान? कुरान के मुताबिक तो पहले जमीन बन रही है। तो अभी तुमने पहले झूठ क्यों बोला था बिल्कुल, कि पहले आसमान क्या? बना और फिर जमीन बनी? तुमने झूठ क्यों बोला पहले? हाँ, वो मेरे से गलती हो गई वो बात पे। गलती हो गई। अच्छा, अगर गलती होगी तो अब मुझे ये हाँ बताओ, एक हाँ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते हैं। कैसे पता लगा? हाँ, ये तो अपने रेगुलर जो पढ़ते, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वो हिसाब से क्या है। अच्छा, 6 दिन क्यों नहीं होते? 6 दिन क्यों नहीं देंगे? उसका अभी तक कोई वही नहीं मिला ना भाई, कोई बना ही क्या नहीं नहीं उसके मिला? अंदर उसके मुताबिक। हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, 6 दिन को, 6 दिन कौन से हिसाब से? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसको 6 दिन गिनते हो गए, एक दिन को छुट्टी गिनते होंगे, तो गिनते नहीं होंगे दिन में। एक दिन को छुट्टी गिनते ऐसा हैं। कुछ अच्छा, होगा। फिर मुझे ये बताएं कि फिर अल्लाह ने अगर 6 दिन में जमीन और आसमान बना दिए थे, तो आपका जो हम्म हफ्ता है वो 7 दिनों का क्यों है? और फिर कुरान के अंदर जब सैबत आता है, तो सैबत वाले दिन कोई काम नहीं करना, जिन जिन यहूदियों ने काम किया, अल्लाह ने उनको जो है ना सुअर बना दिया और बंदर बना दिया। तो इतना ज्यादा अल्लाह हाँ सजा क्यों दे रहा है 7वें दिन पे काम करने में, जबकि कुरान में 7वें दिन में ना तो अल्लाह था ना कोई और था, क्योंकि 7वां दिन कुरान के मुताबिक है ही नहीं। 6 दिन के बाद दोबारा पहला दिन आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर अल्लाह वाले 6 दिन पे चले तो अल्लाह का हफ्ता 6 दिनों का है। 6 दिन में दुनिया क्रिएट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका हुआ है। 6 दिन के बाद 7वां दिन है ही नहीं, क्योंकि 7वां दिन नहीं आना, पहला दिन आना है। तो फिर आपके दीन में जो हफ्ते हैं वो 7 दिनों का क्यों है, वो 6 दिन का क्यों नहीं है? प्लीज माइक इज योर्स। 7 दिन बाद, 7 दिन किए, लेकिन अल्लाह ने 6 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। वो एक दिन में अगर उसने काम, एक दिन अगर एक्स्ट्रा बच गया और उसने दिन को अगर ऐड नहीं किया, तो उसमें कौन सी बुरी बात है उसके अंदर? क्या ये मतलब 6 दिन दिन में बच काम गया? कम एक सेकंड, वापस चलते हैं। छह। अल्लाह के लिए दिन बच गए। अल्लाह दिनों दिनों के हिसाब से क्या हाँ, करता है? नहीं, एक सेकंड, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं। अल्लाह के लिए दिन कैसे बच गया? क्या अल्लाह से पहले दिन बने हुए थे? अरे पर 6 दिन के अंदर, ये तो अपने को समझाने के लिए वर्ड का यूज किया है कि नहीं अल्लाह नहीं के लिए दिन का आपका नहीं, टाइम अल्लाह के ने, उसका थोड़ा ना अल्लाह वो। देखो, अल्लाह ने कॉपी किया यहूदियों से, यहूदियों की किताब से। जब अल्लाह ने यहूदियों ये की किताब बात, से कॉपी किया तो वहां पर 7 दिन पूरे हैं, क्योंकि 7वें दिन क्रिएशन से रेस्ट किया, कि क्रिएशन नहीं अब खुदा करेगा, क्रिएशन हो चुकी है। तो चूंकि क्रिएशन से रेस्ट किया, लिहाजा इंसानों को भी कहा कि 7वें दिन तुम लोग भी आराम करो। 6 दिन मेहनत करो, 7वें दिन आराम करो। ठीक है, अब ये हो गया 7वां दिन सैबत का। अल्लाह ने 7वें दिन को सैबत को एक्सेप्ट भी किया, एक्नॉलेज भी किया, लेकिन 7वें दिन अल्लाह ने क्रिएशन से आराम भी नहीं किया। तो अल्लाह का दिन 7 दिनों का हो भी नहीं सकता। अल्लाह का दिन अल्लाह के 6 दिनों के ही हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। पर हाँ, ये बाइबल के मुताबिक 6 दिन में कंप्लीट हुआ ना पूरा कॉन्सेप्ट। 7वें दिन रेस्ट किया, यानी दिन, वो जो जितना कल्चर क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपके कहने के मुताबिक 6 दिन में कंप्लीट हुआ ना। 7वें दिन को अगर आप सब्बात में अगर गिनते हो तो कंप्लीट तो पूरा बाइबल के मुताबिक भी 6 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो गया हुआ है। और भाई कुरान के मुताबिक 8 दिनों में हो रहा है। नंबर 1, दैट्स अ सेपरेट थिंग। मैं ये कह रहा हूं कि फिर कुरान के हफ्ते, इस्लामिक कैलेंडर के हफ्ते 7 दिनों के क्यों हैं? वो बन ही नहीं सकते 7 दिनों के।
क्योंकि 7 दिन के हफ्ता है ही नहीं, आपके अल्लाह का हफ्ता। यार नीचे से शॉट 10 दफा कहा है मैंने, अल्लाह का 7 दिन का हफ्ता हो ही नहीं सकता। फिर जो तुम्हारा इस्लामिक कैलेंडर है उसमें 7 दिनों का हफ्ता नहीं होना चाहिए, 6 दिनों का हफ्ता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो 7th डे अकॉर्डिंग टू यू पीपल। देखो ये तो क्रिएशन के टाइम की बात हो रही है ना, अभी आप अरब के कैलेंडर टाइप की बात कर रहे हो डेज के तो भाई हिसाब से, साहब या क्रिएशन के फिर टाइम के ऊपर ही दिनों का तयन हो रहा है, क्रिएशन के टाइम पर ही दिनों का तयन हो रहा है। तो जब 7वां दिन है ही नहीं तुम्हारे अल्लाह के लिए, देन देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ 7th डे वीक, इट शुड बी ओनली 6 डे वीक। इन पर नंबर की कैलकुलेशन के हिसाब से तो अपने कुरान के अंदर सेट ही नहीं कर पाएंगे भाई, नंबर की कैलकुलेशन के हिसाब से तो फिर जैसे कि ये अगर 6 दिन अगर बने, 6 दिन में अगर ये दुनिया बनी है, तो इसके अंदर भी कंक्लूजन ये है कि 6 दिन मतलब अपने 6 दिन क्या, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये हिसाब से 6 दिन बोला है, या फिर अल्लाह का जो कैलकुलेशन है, जैसे 50,000 साल का, 50,000 भाई साल का बात एक सुनो दिन होता है। हैदर, हैदर हाँ दैट इज नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जिसके भी हिसाब से हो 7वां दिन है ही नहीं, तो फिर इस दुनिया में जो टाइम डिसाइड हुआ कि 7 दिनों के ऊपर टाइम होना चाहिए, हफ्ता होना चाहिए, वो तो यहूदियों ने निकाला। यहूदी हाँ, वो 7 दिन के वेस्टर्न, हिसाब हाँ से वो चलते हैं कि ये 7वां दिन हाँ खुदा का, उसने कहा सैबत का दिन है। हैदर मैं तुम्हें किक आउट कर दूंगा यार अगर ये पीछे से इतना शोर अभी भी आए तो। तुम जो भी काम कर रहे हो उसको साइड पे करो और साइड पे आके बात करो, इस तरीके से बात नहीं होगी। हाँ हाँ, सारे बोलो लोग बोलो, चलो सारे लोग जो है ना डिस्टर्ब हो रहे हैं तुम्हारे इस शोर से। हाँ चलो बोलो, बोलो दिया। अब दोबारा तुम्हारा कोई काम तुम्हारे हाथ में ना आए, हाँ, बोलो। तो मतलब आपके कहने के हिसाब से ये है कि जब जूस लोगों ने जूस लोगों के पास कैलेंडर का भी अपना खुद का स्क्रिप्ट के अंदर एक फीचर मौजूद है कि हम ये हिसाब से हफ्ता बना रहे हैं, तो अगर आपके पास तो 6 दिन ही आपके पास होने चाहिए, आपके पास 7 दिन नहीं होने चाहिए, आपके कहने का मतलब ये है। 7वें दिन अल्लाह ने क्या किया था? 7वें दिन अल्लाह अपने अर्श पे जाके बैठा था, जिसकी शान के मुताबिक, दिखा दें कि वो जैसे उसकी 7वें दिन अपने शान अर्श है पे जाके उसके, बैठा था, क्या दिखा दें कि 7वें दिन अल्लाह अर्श पे जाके बैठा था। देखो यार, इसके लिए तो भाई है ना, मेरे को पूरा प्रॉपर तैयार करना पड़ता है, तुम ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछोगे नहीं बैठे, उसमें मेरे को क्योंकि थोड़ा लोचा 7वें दिन पड़ नहीं जाएगा। बैठा, कुरान में कहीं नहीं है 7वें दिन बैठा। उसने क्रिएशन खत्म की, हम्म सुम्मस्तिवा अल अर्श, तो वो अपने अर्श पे जाके बैठ गया, वो 6ठे दिन नहीं बैठ गया था। अगर वो 7वें दिन में जाके बैठा था तो उसने 7वें दिन आराम किया था, क्योंकि जब अर्श पे जाके बैठना आराम को ही कहते हैं। हम्म, तो हाँ 7वें दिन में नहीं था, वो 6ठे दिन में ही था। जब अल्लाह ने दिन ही 6 रखे हैं तो आपका हफ्ता 7 दिनों का क्यों है? तो इसके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी इसके। इसके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी क्योंकि चोरी का माल है, नंबर 1। नंबर इसको दूसरी बात, चोरी जो आपने पहला आ, आर्ग्यूमेंट दिया था आ, कि सारी चीजें पहले बनी, सॉरी और फिर जमीन बनी, वो भी आपकी कुरान आ, की आयतों से खराब हो गया। तो पहली बात तो मुझे ये बताएं कि ये दोनों खुदा एक जैसे नहीं है, इसका मतलब है। दोनों खुदा ये तो नहीं, इस पिक्चर में वो होएगा, आप लोगों ने इस पिक्चर में 19 कर दिया, ये प्रॉब्लम है। पहली इसका बात तो ये मतलब है है कि ये इसने दोनों खुदा एक जैसे इसने नहीं है। एक अगर एक अच्छा एक ऐसा करें एक हैदर, हमने अगर हम्म स्क्रिप्चर में ऊंच नीच कर दिया तो मुझे वो स्क्रिप्चर दिखा दे जहां पे ऊंच नीच नहीं है, क्योंकि ऊंच नीच साबित करने के लिए आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। हम्म दिखाएं, तो ये भैया वर्ड से ही बता देता हूँ क्या, दिखाएं मुझे। ही से यानी ये जैसे वर्ड है, पहला जो वर्ड है 50 का 54 जो अच्छा आपके यहाँ बात पे सुने, डिस्प्ले पे रखा हुआ है। नहीं हाँ वो नहीं है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर हाँ, हमने स्क्रिप्चर में ऊंच नीच किया है तो भाई साहब फिर ये बताएं कि दुनिया पहले कैसे बन सकती है? जब दुनिया बना रहा था खुदा तुम्हारा अल्लाह अपनी पॉकेट में रख के बना रहा था। अगर आसमान नहीं बने हुए थे तो जो दुनिया बन रही थी वो उसकी पॉकेट में बन रही थी। दुनिया किस जगह बनाया था? दुनिया मतलब दुनिया किस जगह बनेगी, अगर इसी जगह की बात। आसमान नहीं बना हुआ था दुनिया उसकी पॉकेट में बन रही थी। नहीं, वो किस तरीके से बनाया उसका तो कैलकुलेशन है नहीं कि पहले धरती मतलब दुनिया बनी मीन पहले अर्थ ये बना। अल्लाह कह रहा है, ये देखो अर्थ ये लोग कुफर कर रहे हैं। तो जो इस हस्ती का, जिसने जमीन को बनाया 2 दिनों में, जमीन को बनाया 2 दिनों में, और इसने इसमें पहाड़ बनाए, लंगर बनाए, बरकत पैदा की, अंदाजे से गजाएं बनाई, 4 दिनों में तमाम चीजें बनाई। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वो एक धुआं था। इसने आसमान और जमीन से कहा तुम चले आओ, जबरन या खुशी से।
अब ये उस वक्त आसमान और जमीन उसकी पॉकेट में पड़े थे। आसमान का मुतवज्जो वो एक धुआं है अभी, जबकि जमीन के ऊपर उसने नबातात भी बना दिए, जानवर भी बना दिए, पहाड़ भी बना दिए, लंगर भी बना दिए। ये सब चीजें जो बनाई हुई थी, आसमान अगर नहीं बना हुआ था, सूरज चांद तारे नहीं थे, ये सारी चीजें जो हैं ये 4 दिनों में बनाने के बाद वो हवा में डंगर बुना कर रहा था, पॉकेट में रखा हुआ था उसने। जैसे अगर सबसे पहले जो दुनिया बनी तो दिखी है कि पहले धरती बनाई बीस मतलब ये है अपने चलती फिरते वो नहीं पूरा अर्थ की कर रहा है। उससे पहले अर्थ बनाया, अर्थ के बाद सबसे पहले उसने ना जमीन सूरज बनाया, उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, यानी नीचे का ये पूरा तुम्हारे काम अल्लाह ने कुरान में क्यों नहीं बका? क्या ये तुम बोल भाई रहे ये हो। बात, हाँ ये बात तो आयत पढ़ के समझ में आ जाती है भाई, इसके लिए हर कहां बात पे को समझ में मतलब आई? अल्लाह कहता है इसने पहाड़ों के लंगर बनाए, इसके ऊपर इसकी बरकत पैदा की, इसमें अंदाजे से खजाएं बनाई, उसके बाद आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ जब वो धुआं है, ना उसमें सूरज है ना चांद है ना तारे हैं, अभी एक धुआं सा था। हाँ हेवन वाइल इट वाज स्मोक, जबकि वो तो धुआं सा था। ये तो पहले ये तो बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है कि उसने सबसे और पहले भाई अंधेरा था, एक सेकंड, एक रोशनी सेकंड, बनाई। आपने अभी क्लेम ये किया था कि बाइबल में आसमान पहले बना है जमीन बाद में बनी है, आपने कहा था। हम्म ओके, ये आपने चैट जीपीटी से लिया था, करेक्ट? हाँ चैट जीपीटी ने सही बताया था आपको, कोई मसला नहीं है, लेकिन हाँ कुरान के अंदर ऐसे नहीं है। मैं ये दिखा रहा हूं, मतलब ये आप ये कह रहे हो कि कुरान के क्रिएशन को और बाइबल के क्रिएशन को मैच करो, पहले आप ये कह रहे मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो आप मैच हो। कर ही नहीं सकते, छोड़ दो उस चीज को, वो आप मैच नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह ने रात बनाई है, नहीं इसके बारे में मेरे को रिसर्च नहीं है इसके बारे में। क्यों क्यों रिसर्च नहीं है? कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह है जिसने सूरह अंबिया में लिखा है, उसने रात बनाई और दिन बनाया, 21 की 33, 21 की 33, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 की 33। एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे, वही है जिसने पैदा किया रात को और दिन को। हुवल्लज़ी खलका, खलक कहते हैं क्रिएट करने को, हाँ लैल वन नहार, रात और दिन। रात किसे कहते हैं? नाइट को, अंधेरा, अंधेरा पूरा। अंधेरे को। अगर हाँ सूरज नहीं बना तो क्या हर चीज अंधेरे में है कि नहीं है? अब ये तो स्पेस में अपने जाते हैं तो स्पेस पे जितना सूरज है तो सूरज हैदर की लिसन टू माय रोशनी। क्वेश्चन, अगर सूरज नहीं है तो क्या हाँ हर चीज रात में है? हाँ हर चीज रात में है, अगर सूरज नहीं है तो फिर ओके, सूरज बनाया गया तो इससे क्या होगा? दिन क्रिएट होगा, रात नहीं क्रिएट होगी, करेक्ट? हाँ दिन क्रिएट होगा। तो अल्लाह ने रात कैसे क्रिएट कर ली, जबकि रात का नाम ही है जब सूरज की रोशनी नहीं आ रही, तो रात कैसे क्रिएट की? जब सूरज है नहीं तो उसमें उसका मतलब ये पहले अंधेरा यानी रात ही है ना, उसमें क्रिएट करने की क्या तो जरूरत फिर अल्लाह ने क्रिएट कैसे कर दी? क्या? तो उस ये जब तक ये अंधेरा अंधेरा ये कुछ भी नहीं था उसके पहले अल्लाह मौजूद है वहां पे। और मौजूद को भाड़ में डालो इस वक्त, मैं ये पूछ रहा हूँ रात और दिन क्रिएट कैसे हो सकता है फिर? तो क्रिएटर के हिसाब से क्रिएटर को पता नहीं उसने कैसे क्रिएट करा है, आप तो नहीं, मेरे पे क्रिएट मेरे कैसे हो सकता है? सूरज को क्रिएट किया जा सकता है, रोशनी को क्रिएट किया जा सकता है, जब रोशनी होगी तो उसको दिन कहा जा सकता है, जहां पे रोशनी नहीं होगी उसको रात कहा जा सकता है, नाम दिया जा सकता है, अंधेरे को नाम रात का और सूरज वाली रोशनी वाली जगह को दिन का नाम दिया जा सकता है। क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्रिएट किया जाएगा सूरज को। और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद बनाए। बनाया नहीं, पैदा किया, खाला का अरबी में पैदा किया, उर्दू में भी लिखा हुआ पैदा किया, जिसने पैदा किया रात को और दिन को। तो उसने पूरा स्ट्रक्चर एक ही लाइन में उससे बात कंप्लीट कर दी ना भाई, इसके लिए लगता है आपको इतना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उसने एक ही लाइन में सारा अपना क्रिएशन वो कर दिया। इसके लिए आप पिक एक एक वर्ड आप पिक कर रहे हो, इसके लिए आप इतना वो कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो भाई। बाकी उसने एक ही सेंटेंस में पूरा सिस्टम बता दिया कि एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे। नाइट क्रिएट हो सकती है? ये क्रिएट वर्ड तो अपने को समझाने के लिए भाई, क्रिएट नहीं, समझाने के लिए क्या लिखा हुआ है? खाला का, खाला का पैदा किया, जिसने पैदा किया रात और दिन को। पैदा तो हो ही नहीं सकते, क्रिएट हो ही नहीं सकते। दुनिया में किसी भी बंदे से पूछ लो, रात और दिन नाम है, जब सूरज की रोशनी आ रही है हमसे दिन कहते हैं, जब सूरज की रोशनी नहीं आ रही है हमसे रात कहते हैं।
रात और दिन क्रिएट नहीं हो सकते, वो नाम दिए जा सकते हैं। सूरज क्रिएट होगा, जमीन क्रिएट होगी, रोशनी क्रिएट होगी, अंधेरा क्रिएट नहीं होता। रोशनी वाली जगह को आप दिन कह सकते हैं, अंधेरे वाली जगह को आप रात कह सकते हैं। रात और दिन क्रिएट नहीं हो सकते। पर ये उसके उसके टाइम पे तो वर्ड भी नहीं तो क्रिएट किया, मतलब जो रात जो नाम दिया वो नाम अल्लाह ने दिया हो। नाम कब दिया उसने? क्या पैदा किया? आप क्या अल्लाह पैदा किया कह रहा है? क्या क्रिएट हो रहा है ना वो? कब क्रिएट हो रहा है? क्रिएट रोशनी होती है। मतलब क्या उसने नाम दिया रात का, तो नाम देना ही क्रिएशन हुआ ना यार। नाम देना भी तो नाम देना creation हुआ। क्रिएशन नहीं होता, वो नाम देना होता है। अल्लाह ने जब आदम को नाम सिखाए तमाम जानवरों के, आदम ने तमाम जानवरों के नाम दिए, तो क्या आदम ने तमाम जानवरों को पैदा किया था? क्योंकि नाम तो आदम ने दिए। हाँ तो नाम आदम ने दिया, तो फिर मतलब उसने ये वो ये कहना चाह रहा है तो कि क्या आदम ने क्रिएट किया जानवरों को? क्रिएट तो अल्लाह ने यहाँ पे अल्लाह कह रहा है उसने क्रिएट किया। गया, खत्म, टाटा, बाय बाय, फिनिश्ड, फिनिश्ड, खत्म। यस, हैदर की स्टुपिडिटी अमेजिंग है। इसी वजह से कुरान से कई कुरान से कोई 1000 1500 साल पहले, 2500 साल पहले तोरा के अंदर लिखा हुआ है, खुदा ने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात का नाम दिया। रात और दिन पैदा नहीं किए। गॉड कॉल्ड द लाइट डे एंड द डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट एंड देयर वाज इवनिंग एंड देयर वाज मॉर्निंग द फर्स्ट डे। देखिए बात यह है कि जिधर ये जाने की कोशिश करते हैं उधर जाके ये लोग फंसते हैं। जैसे ही उधर जाएंगे फंस जाएंगे, इनकी मौत वाकया हो जाएगी, और इनकी मौत वाकया हो चुकी है। इनकी मौत वाकया हो चुकी है। दैट इज द रियलिटी। मैं देखूं जरा हमारे प्यारे एंजल जिब्रील साहब लाइव हैं कि नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक लाइव नहीं। और ये क्या हो गया? नहीं, ये नहीं है, और नहीं है। ओके, ओके। ओके, तो दोस्तों ये जिस जगह पे जाएंगे उस जगह पे इनकी मौत वाकया होना बड़ा जरूरी है, कि यहाँ पे जा नहीं सकते। महाराजा कश्मीर साहब कहते हैं अगर पठान होगा तो कुर्सी रखा हुआ है, कुर्सी रखा हुआ है बोलेगा, क्योंकि सर पठानों को उर्दू बोलनी नहीं आती। दैट्स द थिंग। जब उनको उर्दू बोलनी नहीं आती है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, इट हैज नथिंग डू विद दिस। वो उर्दू को बोलते नहीं है। RSARK साहब कहते हैं एडम सर आपका नाम लिया मोमिन वैनिश्ड। सर बिल्कुल सर, मेरे नाम से मोमिन वैनिश्ड ही होते हैं। सर्च नलेश अवारी ऑन स्पॉटिफाई कहते हैं एडम सर अपन अयला है साइड सर आए तो उनको बता देना प्लीज, अपन नॉन मोमिन स्लॉट में ज्वाइन करेगा, करने की ट्राई करेगा। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो जनाब हम देखते हैं कि इनकी अंब जो है ना हरकत है, साबित करना तो भाई दूर की बात, ये पास भी नहीं फड़क सकते इस बात के। बिल्कुल मिस्टर टॉम साहब, जब बाइबल से इनकी चित्रोल करते हैं तो फिर कहते हैं बाइबल करप्टेड है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो बाइबल पे जाते क्यों? जब बाइबल करप्टेड है तो बाइबल पे जाते क्यों?
यानी कि जब इन्होंने अपना मुद्दा प्रेजेंट करना है तो बाइबल पे जाते हैं, जब बाइबल से इनकी हम छितरोल करते हैं तो फिर उसके बाद ही बाइबल करप्टेड है। दैट्स द रियलिटी। क्योंकि जब इनकी छितरोल होना शुरू होती तब इनका रोना निकलता जी बाइबल तो करप्टेड है। यार अमित भाई बिल्कुल ठीक है, ही इज डूइंग वेल, लेकिन ही इज नॉट कमिंग इन येट, तो ही इज बेहतर, पहले के से बहुत बेहतर है, लेकिन नॉट 100%। तो दैट इज द थिंग। ये अमित साहब के साथ अभी 100% सही नहीं हुए हैं, तो हो जाएंगे, डोंट वरी। तो मैं इंसान में ही भगवान। एनीहाउ, क्या जबरदस्त गेम है यार इन लोगों की, अंब का पता नहीं है। आ जाते हैं ये लोग किल कलान करने के लिए और इनकी किल कलाने चलती रहती हैं। जी टंटन साहब। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, मजा आया आपको थोड़ा सा? सर एक्चुअली आई एम हैविंग डिनर, तो मैं खाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था क्योंकि वो इतना नॉलेजेबल इंसान तो था नहीं जो उसकी डिबेट सुनी जाए। ओए होए होए, यानी कि आपने उसके नॉलेज की अम्मा डैडी एक कर दी यार। मतलब जो बंदा बार बार चैट जीपीटी पे जा रहा हो कि क्या ही नॉलेज होगी उस पर। अच्छा, यानी कि आपने तो वैसे ही उसकी हार दी। चलो, आपने तो जाते साथ ही उसका काम ही तमाम कर दिया, आने का बड़े पांडे में ये है कौन। एनीहाउ यार, लेकिन बात ये है कि ये लोग चैट जीपीटी को यूज, असल में मैं जब भी बात करता हूँ इन लोगों से, मैं डिबेट जो कर रहा था चैट जीपीटी के साथ कर रहा होता हूँ। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो जितनी कभी मैं इन डगरों के साथ डिबेट करता हूँ तो मैं डिबेट चैट जीपीटी के साथ कर रहा होता हूँ असल में। तो इनका चैट जीपीटी हार जाता है हर दफा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही होती है ना सर। वाह, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस के सामने खड़ी नहीं हो सकती, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। रसार्क, ये इनका नाम होना चाहिए। एडम सर, आप हो असली इस्लाम की सच्चाई। थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट। दोस्तों, मैं अब इसमें और क्या बताऊं कि जब हम बात करते हैं तो ये फिर वसी अहमद अभी तक लगा हुआ है। वसी, लिंक पे क्लिक करो और ऊपर आ जाओ, ये किल क्लैन बंद करो। लिंक पे क्लिक करो, ऊपर आओ और बकना के जाते हो उधर आके बक दो। ये ड्यूल डिबेट किसे कहते हैं, आप जरा आके जरा समझा दें। जरा लिंक पे क्लिक करें, ऊपर आए और बोले आके, जरा मैं आपकी ये जो किल क्लैन है निकाल दूं। काफी दिनों से आप ये बकबक कर रहे हैं, मेरे कमेंट्स में भी बकबक डाल रहे हैं, तो जरा ऊपर आए ना। जो आपने ड्यूल ड्यूल डिबेट की बात कर रहे हैं, जरा आ जाए, पता लगे आप कौन सी ड्यूल डिबेट की बात कर रहे हैं, ताकि पता लगे आपकी ये ड्यूल डिबेट किसे कहते हैं। जल्दी से आ जाए ऊपर, ताकि एक दफा ये ड्यूल डिबेट जो है ना आपकी निकाल दूं, मैं आपका ये शौक भी पूरा कर दूं। आगे आपके काफी शौक पूरे किए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आप और आपके साथ किसी और दो बंदों की एक ही दफा में बजाऊं, तो वो भी कर देता हूँ। अगर इसको आप ड्यूल डिबेट कहते हैं, तो मुझे नहीं पता आप ड्यूल डिबेट किसे कहते हैं। जरा ऊपर आ जाए और बता दें जरा, और टाइम जाया ना करें, जल्दी जल्दी आए, ताकि फिर मैं नॉन मोमिनों को थोड़ा टाइम दूंगा, फिर मैं स्ट्रीम को खत्म करूं, ताकि ये किल किल आपकी खत्म होएगी दफा। ओके, ये जो है ना अजीब ही इनके डंगर बुने होते हैं, अंब का पता नहीं लगता इन लोगों को बोल के रहे। हाँ। नहीं, ये डरपोक कई दफा यार, हर दफा हार के गया बेचारा, जलील हो के गया, हर दफा कहता है यार सॉरी, मैंने अब इस पे भी तैयारी नहीं की थी। अभी आजकल कोई ड्यूल डिबेट किसने रोना लगाया हुआ है, तो मैं देख लूंगी ड्यूल डिबेट क्या होती है, आगे बता दे एक दफा, अपने मुंह से फूट लेके क्या कहना चाहता है, पता तो लगे कहना क्या चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आती व्हाट इज ड्यूल डिबेट। जरा आके मुंह से बोल दे कि क्या ड्यूल डिबेट है इसकी, जगह जगह कमेंट करी जा रहे हैं। चल भाई, जल्दी आ, टाइम वेस्ट ना कर, वरना फिर मैं आगे अपने टॉपिक पे चलूंगा तो फिर तूने रोना शुरू कर देना।
फिर तेरे रोने निकलने हैं। अच्छा जी, ये कौन आया? हाँ जी मिस्टर जैन। कैसे हैं जी आदम साहब? ठीक है जी, आप सुनाएं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मुसलमान है कि इस्लाम छोड़ दिया है? जी मुसलमान है कि इस्लाम छोड़ दिया है? जी, मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे पहले मुझे खड़ा क्या था। पता कहाँ खड़े हैं भाई। सिंपल सवाल है, जी तो जी, सिंपल जवाब दे दिया करें, पुट्ठे सीधे जवाब ना दिया करें यार। यार तो आप क्यों टीचर बनते हैं? टीचर बनने की कोशिश ना करें ना यार। और भाई मैंने कौन सा टीचर बना, उस्ताद मैं सवाल किया आपसे भाई, इस्लाम में है छोड़ दिया, सिंपल सवाल है।